बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का 47वां एनुअल कॉन्फ्रेंस पटना के ज्ञान भवन में चल रहा है। 29, 30 और 31 अक्टूबर को यह कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ऐसे में आज शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में इस कॉन्फ्रेंस का उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इनॉग्रेशन किया है। इस मौके पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में देश भर के ऑर्थोपेडिक चिकित्सक आए हैं और ऑर्थोपेडिक से जुड़ी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और इससे निश्चित तौर पर प्रदेश को लाभ होगा। हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है कि हमारे बिहार के जो ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सक हैं आज इकट्ठे होकर जो इलाज के क्षेत्र में और चिकित्सीय विज्ञान के क्षेत्र में चर्चा करेंगे और दूसरे राज्यों के भी हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक आज शामिल हो रहे हैं। तो चिकित्सीय विज्ञान भी और कई क्षेत्रों में भी आप देखते ही हैं कि लगातार कई नई चीज़ें आती है, नई तकनीकें आती हैं जिससे कि बेहतर ढंग से कम समय में कम खर्च में बहुत बेहतर इलाज होता है और यह हम सबों के लिए अच्छी बात है। और इस अवसर पर हमें आने का सौभाग्य मिला है। जो अपने बिहार के सभी लब्ध प्रतिष्ठित जो ऑर्थोपेडिक्स के चिकित्सक हैं उनसे मिलने का अवसर मिलेगा और उनसे बातें करने का भी अवसर मिलेगा। बिहार चिकित्सीय क्षेत्र में अंगराई ली है। हम सब सरकार की ओर से भी और हमारे जो चिकित्सीय संस्थान हैं उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम प्रारंभ किया है। आज ही आपने देखा कि जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ है। वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ शामिल हुआ था। इस तरह से लगता है कि बिहार में पूर्व से भी पीएमसीएच तो मुझे लगता है कि भारत में इन्हें गिने मेडिकल कॉलेजेस की गिनती में आता रहा है और उसी परिसर में सरकार की ओर से एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बन रहा है और सभी ज़िलों में हम सबों ने रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, जिला अस्पताल और जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है उसको भी इंस्टॉल करने का काम किया है। और जो कोविड के कारण जो परिस्थितियां बनी थी पूरे देश में उसका असर बिहार में भी पड़ा है। तो उससे उसके उपचार के लिए भी जो किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए जो न्यूनतम जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ों को हम सबों ने जिला स्तर पर भी इंस्टॉल करने का काम किया है और धीरे धीरे बिहार चिकित्सीय क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। और यह जो कनक्लेव है या जो सम्मेलन है ये बिहार को ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सा की दिशा में एक नई दिशा देगा, एक नया आयाम देगा। बिहार ऑर्थोपेडिक्स 47वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये और हर साल मार्च में होता है। इस बार हम लोग डिले हो गया कोरोना के चलते। इस बार बहुत सारे बीमारियों में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, दूसरे राज्य से आए हुए हैं, वो लोग सब लोगों ने हम लोग को पढ़ाए हैं। अपने नॉलेज लेटेस्ट जितने भी है सबका आदान प्रदान हुआ है नॉलेज का और हम लोग बिहार की जनता का सेवा करेंगे। जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे टेक्नोलॉजी के साथ इलाज करेंगे। हमारे यहाँ 29, 30, 31 इस बार हम लोग ज्ञान भवन बापू सभागार में एक बहुत बड़ा बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें 400 डॉक्टर अराउंड हमारे यहाँ सम्मिलित हुए, जिसमें अराउंड 50 से ज़्यादा डॉक्टर बाहर के थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। और यहाँ पर हम लोगों ने इस बार तीन चीज़ों पे ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया, जिसमें स्पाइन का केस रेस हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन हुआ। दूसरा है कि घुटना प्रत्यारोपण और कुल्ला प्रत्यारोपण पे काफ़ी बात हुई। और तीसरी है दूरबीन द्वारा जो प्रगति होती है, जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन होता है, उस पर बात हुआ। और आज हमारा इनॉग्रेशन डे है, जो 30 तारीख को इनॉग्रेशन डे है, जिसमें हमारे यहाँ हमारे मुख्य अतिथि तारकिशोर प्रसाद जी, जो हमारे जो डिप्टी सीएम हमारे स्टेट के हैं, वो आज हमारे यहाँ उपस्थित हैं। तो सुना आपने, चिकित्सकों ने भी कहा कि इस बार जो स्पाइन से जुड़ी परेशानियां हैं, लिम्स से जुड़ी जो परेशानियां हैं, इस पर काफ़ी चर्चा हो रहे हैं। इसके अलावा कई रिसर्च पेपर पर भी काफ़ी चर्चा हुए हैं और निश्चित रूप से जो कुछ भी आउटकम आएगा वह प्रदेश के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी अशोक के साथ कृष्ण नंदन।